अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिफाजत फरमाए और उनकी जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा क्लिप आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे हर शादीशुदा मर्द हजरात को सुनना ज़रूरी है। खुसूसी तौर पर उन हजरात को देखना ज़रूरी है जो अपने बीवी को वो मकाम नहीं देते हैं जो मकाम इस्लाम ने दिया है। अपने बीवी को अपने पैर की जूती समझ लेते हैं, अपने बीवी को अपने घर की कामकाज करने वाली नौकरानी समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो दिखाने से पहले गुजारिश करता हूं कि आप अगर वीडियो को प्ले कर ही दिए हो तो बात मुकम्मल सुनकर जाना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। नाज़रीन मोहतरम, अपने बीवी को वो मकाम दो जो मकाम इस्लाम ने दिया है, जो हुकूक इस्लाम ने औरतों को दिए हैं, इज्जत, प्यार, हिफाजत, ज़रूरियात की ज़िंदगी को पूरा करना वगैरह। और जो मर्द हजरात इन सब हुकूक को पसे पुश्त डालकर औरत को, अपने बीवी को, अपने औरत को अपने पैर की जूती समझ लेते हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि कल उसकी अपनी बेटी या बहन किसी दूसरे के पैर की जूती बनेगी। अपनी बेटी बहन की अच्छे सोच के लिए पहले खुद को बदलिए, अपने बीवी के हुकूक को अदा कीजिए। लोग ये समझते हैं कि बीवी खेलने का नाम है, बीवी कूदने का नाम है, बीवी को अपने पाँव की जूती समझ लेते हैं, बीवी को अपने घर का काम काज करने वाली नौकरानी समझ लेते हैं। ऐसी सोच रखने वाला इंसान दुनिया में तबाही और बर्बादी के अलावा उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मोहतरम नाज़रीन, बीवी का मकाम क्या है, आइए हम चंद बातें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला से हम सुनते हैं। लास्ट में गुजारिश करूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। आइए सबसे पहले हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला से चंद बातें हम सुनते हैं। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मजे लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांदियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो अब जिस्म दो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है। और वही हकीकी जिंदगी है। जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं, वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई है। कौन सी खाक जिंदगी गुजार रहे हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल कर ली। यह और बात है कि वो अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी है। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि वो माँ खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहां कहां खड़ा होना चाहिए। और मर्दों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनकी गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज कितनी बुरी रस्म है, कितना बुरा रिवाज। जैसे औरत बीमार हो जाए उसे भगा दिया जाए, जाओ अम्मा के पास, मायके में चली जाओ, जब ठीक ठाक होना तो आ जाना। तुमने उससे जो कबिलतू कहा था, निकाह में कबूल किया था, क्या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें कबूल किया था? यही हाल अगर तुम्हारे साथ हो जाए, निकाह कर लिया, 4 महीने के बाद तुम्हारा पैर सड़ गया, क्या करेगा, क्या करोगे? मेरे अजीजों, जिंदगी में दोनों किस्म के मामलात मैंने देखे। बाज वो औरतें हैं जो अपने मर्दों की माजूरी के जमाने में भी उनके साथ लगी रही और वो जन्नती औरतें हैं।
और इसी तरह बाज वो मर्द हैं जिन्होंने औरतों की बीमारी में भी उनका साथ दिया। मैं जानता हूं ऐसे मामलात, मेरे सामने एक मामला ऐसा आया था जो दिल दहला देता है। मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूं, यह हकीकी वाकया है मेरे अजीज, चंद सालों पहले का हकीकी वाकया। शोहर और बीवी, नई नई जिंदगी थी, शादी के बाद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक बीवी को एक बीमारी शुरू हो गई। ऐसी बीमारी के चेहरे पर बुरे दाग आ गए, बड़ी बड़ी फुंसियां होती, फट जाती और जख्म हो रहा था, देखने की काबिल नहीं रह रही थी। एक दिन शोहर बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया। शोहर गया, एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद वापस आया तो उसकी आंखें जा चुकी थी, नाबीना हो गया। उसको घर लाया, खातून उसकी तीमारदारी करती रही, इयादत करती रही, सही हो गया, लेकिन पकड़ करके चलाना पड़ता था। लेकिन बीवी की बीमारी ऐसी थी कि दिन ब दिन वो गलती जा रही थी, घटती जा रही थी, और वो दाग भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसके लिए एक खुशी ये थी कि शोहर उसे देख नहीं रहा है। औरतें तो यही चाहती हैं ना कि अगर मेरी बदनुमा कोई चीज हो तो कम से कम मेरे मर्द से छुपी रहे। तो उसे एक खुशी ये थी कि शोहर देख नहीं रहा है, आंखें जा चुकी। इसी हालत में उसकी तकरीबन 2 साल या 3 साल गुजर गए। 2-3 साल के बाद औरत को डॉक्टरों ने कहा भी था कि ये बड़े खतरनाक मर्ज में है, इससे इलाज मुश्किल है, इसका इलाज मुश्किल है। 3 साल या करीब करीब इतने सालों में औरत की वफात हो गई, औरत इंतकाल कर गई, और लोगों ने जनाजा उठाया, दफन किया। मर्द जो था बड़ा गमगीन कि हाथ पकड़कर रोजाना उठाती थी, चलाती थी, फिराती थी, खिलाती थी, सब कुछ। जब जनाजा चला गया, लोग आए तो देखा कि मर्द खुद से अपने घर में अंदर जा रहा है, बर्तन ला रहा है, गिलास ला रहा है, खुद से सारे काम कर रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं, सब चीजें। मोहल्ले वालों ने पकड़ करके कहा, तुझे सब दिख रहा है? उसने कहा, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था। 3 साल से तो सिर्फ मैंने अंधा होने का एक बहाना तलाश कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी ये सोच रही थी कि मेरे चेहरे पर बदनुमा दाग है, मेरा शोहर मुझे कहीं छोड़ ना दे। मैंने उसकी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए अंधे होने का नाटक किया था, और वो इस दुनिया से खुशी खुशी गई है। बस मुझे इतना एहसास है, दुनिया में वो मर्द भी है जिन्होंने अपनी औरत का दिल रखने के लिए 3 साल तक नाबीना होने का एक ढोंग किया, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल ना टूटे। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं, उनसे तुम सरफे नजर कर लो, कतई नजर करो। और अगर तुमने सिर्फ खूबसूरती देख करके शादी की तो तुमने किसी नफ्स या किसी जान से नहीं निकाह किया, तुम तो सिर्फ और सिर्फ हुस्न से शादी की। यह हुस्न 4 दिन 5 दिन के बाद खत्म होगा, तुम्हारे तबीयत की और बहलाने की चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर ना चाकी ना इत्तेफाकी बढ़ जाएगी। मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से होती है। मोहब्बत उसके चेहरे के सपाट होने से नहीं, उसके अखलाक व किरदार से होती है। बहुत सारी औरतें वो हैं जिनकी आदत से तुम मोहब्बत करो, उनके अखलाक से मोहब्बत करो, उनके किरदार से मोहब्बत करो, फिर देखना उनका कालापन कभी तुम्हें एहसास भी नहीं दिलाएगा, कभी उनका भौंडापन भी तुम्हें एहसास नहीं दिलाएगा, अगर अखलाक की खूबसूरती उसके अंदर हो। ये मर्दों के लिए जरूरी है मेरे अजीजों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न सलूक अपनी खानगी जिंदगी में अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ किया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया में उसकी मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता, कोई नहीं ला सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हर ज़ौजा के साथ जो हुस्न सलूक फरमाया, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई कुरान में अज़वाज मुतहरात के आदब के लिए, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ लोगों, जब कभी तुम रसूल की बीवियों से कोई चीज मांगने जाओगे, पर्दे के पीछे खड़े रहना। हुजूर की औरतों के बिल्कुल मुकाबिल आना जायज नहीं, जबकि वो पूरी उम्मत की माएं हैं। कुरान कहता है
वो तुम्हारी उम्महातुकुम, वो तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की माएँ उन्हें बनाया है। अजीज़ान गिराम वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अज़दवाजी जिंदगी